सुबह का समय था। गांव की गलियों में शांति छाई हुई थी, सिवाय एक दृश्य के जो हर आंख को हैरत में डाल रहा था। चारपाई कंधों पर थी, मगर कंधे बेटों के नहीं थे। ये 3 जवान बेटियां थीं, जिनकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चेहरे धूप से फटे जा रहे थे, मगर फिर भी मजबूती से चारपाई के दोनों सिरों को थामे वो कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, मगर दिलों में तूफान मचा हुआ था। एक बूढ़ा देहाती बोला, ये वही बेटियां हैं ना जिन्हें बशीर ने कभी इंसान ही नहीं समझा। दूसरा बोला, हाँ, यही वो बेटियां हैं जिन्हें बशीर घास की तरह काटता था, जानवरों से भी बदतर समझता था। और आज ये बेटियां अपने बाप के जनाजे को कंधा देकर कब्रिस्तान ले जा रही हैं। तीसरा शख्स अफसोस में भरकर बोला, काश बशीर को होश आता। वारिस वो नहीं होता जो जायदाद पर कब्जा करे, वारिस वो है जो लाश को कंधा दे। कहीं से मातमी आवाज सुनाई दी। एक औरत जोर जोर से रो रही थी, अब्बा जी, हम वही बेटियां हैं जिनके हाथों में आपने कभी प्यार से चूड़ियां नहीं पहनाई। आज उन्हीं हाथों ने आपका जनाजा उठाया है। फिर जैसे वक्त ठहर गया, लोगों की नजरें झकी हुई थी, मगर उनकी आंखों में सवाल थे, और उन्हीं सवालों में से उभरने लगा वो दर्दनाक कस्सा जो इस कहानी की आत्मा था। वो कस्सा जिसमें बाप ने सिर्फ बेटे को सब कुछ समझा और बेटियों को महज एक बोझ। वो कस्सा जिसमें बेटियों ने जीवन की धूप में जलकर भी बाप के साए को नहीं छोड़ा। और वही किस्सा अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है एक जालिम बाप की, उसकी बेटियों की, और एक ऐसे वारिस की जो जनाजे का नहीं बल्कि जायदाद का वारिस निकला। सरदार बशीर का आंगन बड़ा था, मगर उसके दिल में बेटियों के लिए एक छोटी सी जगह भी नहीं थी। सुबह होते ही तीनों बेटियां हाथों में दर्दी और कटारी लिए खेतों की ओर निकल जाती। सारा दिन जानवरों की सेवा, घास काटना, गोबर उठाना, पानी भरना, और शाम को थकी हारी वापस आती। इधर सरदार बशीर के बेटे आदिल की सुबह दूध, मक्खन, देसी अंडे और चने की चाट से होती। नहर से नहाता, साफ सुथरे कपड़े पहनता और स्कूल जाने से पहले बाप के कदमों में बैठकर दुआएं लेता। बेटियां भी कई बार इच्छा जताती, अब्बा जी, हमें भी स्कूल भेज दीजिए, हमें भी पढ़ना है। मगर सरदार बशीर का ठहाका गूंजा था, पढ़ के क्या करोगी ना? तुमने मेरे घर में रहना है, ना तुमने कमा कर देना है। तुम तो कल को बेगानी हो जाओगी। आदिल पास बैठा हुआ था। वो बहनों की तरफ तकबर से देखकर कहता, देखो अब्बा, इनकी औकात देखो, ये मुझे बराबरी समझती है। सरदार बशीर की आवाज में फक्र उठता था, ये मेरा बेटा आदिल है, मेरा वारिस, मेरा फक्र, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तुझे तो मैं अंगूठी में नगीना बनाकर रखूंगा। और वही लड़कियां जिन्होंने कभी गुड़िया तक को हाथ नहीं लगाया था, अब गाय के गोबर से भरे हाथों के साथ बेटे के जूते साफ करती थीं। आदिल कई बार बहनों को डांट देता, हटो, मेरे रास्ते से बदबू आती है तुम लोगों के कपड़ों से। और बशीर चुप रहता या कभी कभी हंसता था। मां मर चुकी थी, वरना शायद कुछ बोलती, कुछ कहती। आज किचन में धुआं भरा हुआ था। तीनों बेटियां लकड़ी जलने से उठने वाले धुएं में खांसी करती हुई रोटियां पका रही थीं। हाथों पर छाले, आंखों में आंसू और सीने में एक उम्मीद, शायद अब एक निवाला इनके मुंह में भी डाल दे। लेकिन निवाले तो आदिल के लिए थे। आदिल स्कूल से आकर धुले कपड़े पहनकर बैठता और सजी से सजी थाली उसके सामने रख दी जाती। गरम गरम रोटियां, मक्खन गोश्त का शोरबा, मीठी खीर इधर, बेटियां और ठंडी कड़ी और जलती हुई रोटियों के टुकड़ों पर नमक लगाकर बैठती। और वह भी अक्सर बचा हुआ खाना जो आदिल छोड़ देता था। एक दिन छोटी बेटी हलीमा ने धीमी आवाज में कहा, अब्बा जी, हमें भी थोड़ा सा गोश्त दे दीजिए, सुबह से कुछ नहीं खाया। बशीर की आंखों में गुस्से की चमक थी। तुम लोग गोश्त खाओगी, वो मेरे आदिल के लिए है, मेरे शहजादे के लिए। तुम लोग हो किस काबिल जानवरों के काम आती हो, वही खाओ जो जानवर खाते हैं। आदिल हंसी में बोला, अब्बा जी, ये तो रोती भी हैं जैसे इनका कोई हक हो। उसी पल दरवाजे पर पड़ोसन खड़ी थी, सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। एक रात बारिश हो रही थी, छत टपक रही थी। आदिल के कमरे में हीटर जल रहा था। कंबल में लिपटा हुआ वह मोबाइल पर वीडियो गेम्स खेल रहा था, और तीनों बहनें एक कोने में बोरियों के नीचे बारिश से भीगी रोटियां और चबा रही थीं। एक दूसरे से लिपटी हुई कपकपाती, मगर बाप का दिल फिर भी नहीं पसीजा। एक दिन छोटी बेटी बेहोश हो गई। आदिल हंसते हुए बोला, लाओ अब्बा जी, इसे बेच देते हैं, कम से कम इसके कुछ पैसे मिल जाएंगे। और बशीर हंस पड़ा। फिर जब रात हुई और अंधेरा छा चुका था,
कच्चे घर के अंदर जलती हुई मिट्टी की लालटियां बस इतनी रोशनी दे रही थी कि एक दूसरे के चेहरे धुंधले से नजर आ रहे थे। तीनों बेटियां एक ही पुरानी चादर में लिपटी एक दूसरे के साथ बैठी थीं। उनके सामने एक पुराना प्याला रखा था जिसमें बची हुई सूखी रोटियों के टुकड़े और पानी था। नन्ही हलीमा की आवाज कांप रही थी, अप्पी, अम्मी क्यों मर गई थी? अगर वह जिंदा होती तो हमेशा खाना मिलता। वह हमारी सुने बिना कभी नहीं सोती थी। मध्य बहन जैनब की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह कहने लगी, अम्मी होती तो हमें यूं जानवरों से बदतर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। वो हमारी हंसी सुनकर जीती थी और आज हम रो भी लें तो कोई पूछता नहीं। बड़ी बहन सफिया ने माँ की पुरानी चादर निकाली जिससे अब माँ की खुशबू भी मिट चुकी थी। चादर को गले से लगाकर वह झाड़-झाड़ रोने लगी। माँ, अगर तू होती ना तो अब्बा के जुल्म से हमें बचा लेती, हमें स्कूल भी भेजती, हमारे नवालों में गोश्त रख देती, हमारी पेशानी चूमती। बाहर सर्दी थी लेकिन अंदर दिल की आग गर्म थी। उसी पल दूर से आदिल की आवाज आई, हंसी, शोर, वीडियो और चटपटी खाने की महक। अम्मी के जाने के बाद ये घर सिर्फ आदिल का हो गया है। सफिया ने आंखें बंद करके कहा, और हम शायद बस काम करने वाली दासी हैं। फिर अचानक एक पल आया, सब चुप हो गए। तीनों बहनें दीवार से लगी माँ की तस्वीर को देखती रहीं और धीरे धीरे रोते रोते सो गईं। भूखी, थकी और टूटी हुई सुबह की रोशनी ने जब घर में कदम रखा तो आदिल नाश्ते की मेज पर बैठा था और बाप से ऊंची आवाज में बोला, अब्बा जी, यूनिवर्सिटी के फॉर्म और अगले सेमेस्टर की फीस भरनी है। 5,000 दिए वरना दाखिला रह जाएगा। बशीर ने आंखों में उलझन ली, इधर उधर देखा। घर में कोई जेवर नहीं बचा था, मवेशी पहले ही बेच दिए गए थे। वह चुप हो गया, लेकिन आदिल ने थाली पटक दी। यह क्या जिंदगी है? आपने कहा था मेरा सपना पूरा करेंगे, फिर कहाँ है वह सपना? अगली सुबह सफिया बड़ी बेटी बाप के सामने चुपचाप खड़ी थी। बशीर ने ठंडे लहजे में कहा, सफिया, अगर मैं तुम्हारी शादी कर दूं तो सफिया शर्म गई, मगर वह जानती नहीं थी कि उसकी शादी किससे होने जा रही थी। फिर उसके बाप ने बताया, वो शहर से आएंगे, बड़े जिम्मेदार लोग हैं। इस आदमी की बीवी मर चुकी है लेकिन खुशहाल है, बस तुम तैयार रहो, आज शाम को निकाह है। सफिया ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले लेकिन आवाज गले में अटक गई। छोटी बहनें चीख पड़ी, अब्बा नहीं, वह तो हमसे उम्र में 2 गुना है, बाजी को क्यों उसके साथ दे रहे हो? बशीर दहाड़ते हुए बोला, बस ज्यादा जबान मत चलाओ, ये फैसला मेरे बेटे के भविष्य के लिए है। मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। आदिल छत पर बैठा मोबाइल चला रहा था, बेपरवाह जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाम को सफिया को एक पुरानी साड़ी पहनाकर खुशी से डोली में बैठा दिया गया। 2 बहनें दौड़कर गले लगी, रुक रुक कर कहती रही, बाजी, तुम कैसे रहोगी इस बूढ़े आदमी के साथ? ये तो हमारे बाप की उम्र का है और हमारा बाप बाप कहलाने के लायक नहीं है। सफिया ने नम आंखों से मुस्कुराकर कहा, अगर मेरे बाप ने मुझे बेचकर अपने बेटे का सपना पूरा किया है तो ठीक है, शायद यही मेरी तकदीर है। और बाप के लिए तो जान भी कुर्बान डोली रवाना हो गई। पीछे घर में 2 साए रह गए, हलीमा और जैनब। उनके अंदर वह चीखें थीं जो बाहर नहीं निकल सकी और वह सवाल जो कभी पूछे नहीं जा सके। सफिया की रुखसती को अब 2 दिन हो चुके थे। जैनब और हलीमा अक्सर अपनी बहन की खाली चारपाई को देखकर सिसक पड़ती थीं। सुबह का वक्त था। आदिल ने नया बैग पहना, कीमती जूते और हाथ में चमकती फाइल। हलीमा की नजरें जमीन पर थीं। जैनब ने आंखें छिपा रखी थीं। आदिल बड़े फक्र से गुनगुनाते हुए बाप के पास आया और बोला, अब्बा जी, मैं चलता हूँ, डिग्री मिलने वाली है, बस कुछ महीने और लगेंगे। बशीर ने खुशी से दुआएं दी। बेटे के सिर पर हाथ फेरा जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। आदिल दरवाजे की तरफ बढ़ा लेकिन बहनों की रोती हुई आंखें देखकर रुक गया। कुछ पल उन्हें गौर से देखकर बोला, क्या हुआ, अभी से रो रही हो? अभी तो तुम्हारी बारी आई ही नहीं। जैनब ने सिर उठाकर आंखों में हैरत और दर्द के साथ पूछा, क्या मतलब? आदिल मुस्कुराकर बोला, मतलब यह कि अगली डिग्री अगर महंगी हुई तो शायद तुम में से किसी एक का सौदा करना पड़े। बाप की जायदाद तो इतनी नहीं कि मैं इस कमाई से पढ़ सकूं। यह कहकर उसने जोर से हंसी मारी और बशीर भी उसके साथ हंसने लगा। ऐसा हंसा जैसे अपनी बेटियों कीमत लगाना कोई फक्र की बात हो। जैनब की चीख निकल गई और हलीमा दीवार से लगकर गिर पड़ी। दोनों के चेहरे आंसुओं में डूबे हुए थे, लेकिन वे जानती थी कि यह घर आंखों से बहने वाले पानी को नहीं, सिर्फ मर्दों के ख्वाबों को अहमियत देता है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। आदिल ने अपने तमाम तालीमी मरकाज मुकम्मल कर लिए।
डिग्रियां, शील्ड्स और तस्वीरें अब दीवारों पर सजने लगी थीं। गांव में हर कोई बशीर को दाद देता, वाह जी वाह, क्या बेटा है, तुम्हारी तकदीर खुल गई। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस तकदीर के बदले 2 बेटियों की हंसी, तालीम और ख्वाब कुर्बान हुए। अब आदिल की एक नई जिद शुरू हो गई थी। शादी शहर में वह एक मॉडर्न अमीर घराने की लड़की को पसंद कर बैठा था। एक दिन बाप के सामने आकर बोला, अब्बा जी बस मैंने फैसला कर लिया है, शादी इसी से करूंगा और कुछ दिनों में उसके माँ बाप आ रहे हैं रिश्ता पक्का करने। बशीर के चेहरे पर चिंता छा गई। आदिल, वो लोग तो दहेज में लाखों मांगेंगे, उनका स्टेटस बहुत ऊंचा है, मैं यह सब कहां से ला सकता हूं? आदिल ने सख्त लहजे में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे वही लड़की चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। कुछ पल की खामोशी के बाद आदिल के चेहरे पर अजीब सी हंसी फैल गई। अब्बा जी, तेरी बाकी 2 बेटियां किस लिए हैं? बशीर ने चौंक कर उसे देखा। आदिल ने कंधे उचकाते हुए कहा, एक को पहले बेच चुके हो, अब एक और बेटी को किसी जिम्मेदार उम्र दराज आदमी को दे दो। दहेज, कार, फर्नीचर, सोने के सेट सब आ जाएंगे, मेरी शादी हो जाएगी और तुम्हारी इज्जत भी बची रहेगी। बशीर ने एक पल भी गंवाए बिना दिल में सोच लिया, बेटा अगर खुश है तो क्या फर्क पड़ता है, इन लड़कियों की तो कोई अहमियत नहीं। उसी शाम हलीमा को अपने सामने बैठाकर उसके बाप ने ऐलान किया, बेटी तेरी भी जल्द शादी हो रही है, एक अच्छे जिम्मेदार आदमी से करवा दूंगा। ज़ैनब ने बेतहाशा चीख मारी, अब्बा क्यों एक और सौदा करने जा रहे हो? बशीर दहाड़ते हुए बोला, चुप, तुम लोगों की वजह से ही मेरा बेटा परेशान है, अगर तुम लोग उसकी राह में कांटा बनी तो मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ दूंगा। हलीमा की आंखें खाली हो चुकी थीं। उसे मालूम था कि यहां उसकी इच्छा नहीं, सिर्फ बेटी होने की सजा मिलेगी। इतने में आदिल ने बाप को फोन किया, अब्बा जी, मेरी इस लड़की से शादी अब तय हो चुकी है, मैंने खुद इसका बंदोबस्त कर लिया है, बस आपने एक बंदोबस्त करना है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बशीर चौंक गया। ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, दहेज तो बहुत मांग रहे हैं और शर्त यह है कि हमारी एक बहन की शादी उस लड़की के भाई से करनी होगी। बशीर ने हैरानी से पूछा, वो तो 5 बच्चों का बाप है। आदिल ने कहा, हाँ मगर बीवी उसकी मर चुकी है, बस वो कह रहे थे अगर शादी चाहिए तो बहन दे दो। बशीर ने पलकें झपकाई और हंसकर कहा, बस इतनी सी बात बेटा, तेरी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। और यूं हलीमा, वो नाजुक सी लड़की जिसे मां की लोरी तक नसीब नहीं हुई थी, 5 बच्चों के बाप की बीवी बना दी गई। उसकी आंखों में सवाल थे, अब्बा क्या वाकई हमारी कोई कीमत है या हम सिर्फ तेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी करने का जरिया है? वो आंखों में आंसू लिए भाई की बारात को देखती रह गई। जहां कह कहे थे रोशनी थी, गाड़ियां थी, मगर उसके हिस्से में बस खामोशी और कुर्बानी आई। इधर अदील, जो कभी बहनों को निकम्मा कहता था, अब अपनी बीवी का गुलाम बन चुका था। वो बीवी जो हर वक्त नाक चढ़ाए रखती, आवाज में घमंड होता, मगर अदील उसके हर इशारे पर लब्बैक कहता, जी बेगम, जो कहोगी वही होगा। अब्बा को छोड़ दूं, बहनों को भूल जाऊं, बस तुम हो, तुम्हारी खुशी हो। इधर हलीमा की जिंदगी अजाब बन चुकी थी। 5 बच्चों की मां बनना, एक तरफ उसका बूढ़ा शौहर अक्सर उस पर चीखता चिल्लाता, मेरी पहली बीवी जैसी तुम नहीं हो। वह कम से कम काम तो पूरा करती थी, और उस पर सितम यह कि भाभी वही अदील की बीवी हर बार ताने देती, तुम लोगों को किसी ने कहा था कि कुर्बानी दो, खुद ही तो बाप की मर्जी पर हामी भरी थी, अब रो क्यों रही हो? और जब हलीमा आंसू लिए अदील की तरफ देखती, वो सर्द लहजे में कहता, खुद ही तो हाँ की थी बाप के साथ चलने की, अब क्या करूं, है बस कर। हलीमा अपनी किस्मत को कबूल कर ले, और घर में ज़ैनब खामोश बस एक दीवार की तरह इस सारे जुल्म को देख रही थी। कभी पेड़ की छांव में बैठकर अपनी मां को याद करती, अम्मी अगर तू जिंदा होती शायद हम यूं ना बिकते, शायद हमें भी इज्जत का हक मिलता। वक्त का पहिया ऐसे ही चलता रहा। अब अदील की बीवी, जो शादी के शुरू में मीठी बातें करके सबको लुभा रही थी, अब असली रंग में आ चुकी थी। भाभी की आंखें बदल चुकी थीं, चेहरे पर घमंड, लहजे में जहर और आंखों में नफरत थी। अब वह बस हुक्म चलाती थी, अब्बा को किसी कमरे में बंद करो, उनकी बीमारी से मेरा दिल घबराता है, और यह तुम्हारी बहन ज़ैनब, इसे रोज सफाई कराओ, खाना पकवाओ, बर्तन धुलवाओ, नहीं करेगी तो मैं अदील से कहकर इसकी मरम्मत करवा दूंगी। छोटी बहन ज़ैनब अब वहीं घर की नौकरानी बन चुकी थी। जब भी वह जरा देर करती, भाभी कोई ना कोई इल्जाम लगाकर भाई से पिटवाती,
ये मेरी चीजें छूती हैं। जब काम का बोलूं तो आंखें दिखाती हैं। अदील जो पहले से ही बहनों का दुश्मन था, अब बीवी के इशारों पर चलने वाला गुलाम बन चुका था। ज़ैनब, तमीज से रहो, भाभी की इज्जत करना सीखो, वरना मुझसे मार खाओगी। अदील का बाप भी अब बहू की हरकतें देखकर हक्का बक्का रह गया था। वो दिन रात रोता रहता और इसी गम में अब बीमार भी हो गया था। एक दिन वह बिस्तर पर गिर पड़ा। बीमारी ने उसे जकड़ लिया, लेकिन ना बेटे को फिक्र हुई, ना बहू ने पानी का गिलास पकड़ाया। बस एक आवाज आई, ज़ैनब संभालो अपने बाप को, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारी जिंदगी में यह बोझ नहीं चाहिए। हमें इधर ज़ैनब खामोश थी, मगर उसके आंसू चीख रहे थे। हम बेटियों को तो बस बोझ समझा गया। आज भी और कल भी गर्मी की शिद्दत हद से बढ़ चुकी थी। बाप की सांस बार बार अटकने लगी। ज़ैनब दौड़ती हुई गई और भाभी के दहेज वाला पंखा निकालकर बाप के पास रख दिया। अब्बा जी, ये थोड़ी हवा आपको ठीक कर देगी, बस हौसला करें। पंखा चलने लगा। अब्बा जी की सांसें कुछ बेहतर हो गईं, मगर इतने में वह आ गई, अदील की बीवी, वही घमंडी भाभी, आंखों में तूफान, चेहरे पर गुस्सा, जैसे आग बरस देगी, और ज़ैनब से बोली, क्या बदतमीजी है मेरे दहेज का पंखा? तुम्हारे बाप के लिए नहीं है। तुम लोग कौन हो? आखिर तुम लोगों की औकात है मेरे पंखे के आगे सोने की? फिर गुस्से में आकर पंखा बंद कर दिया, झाड़ कर उठाया और जोरदार आवाज में बोली, यह सब सामान मेरा है, मेरे बाप के पैसों का है। तुम लोगों ने क्या दिया है इस घर में? ज़ैनब की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बाप आंखें बंद किए बस सुन रहा था और दिल ही दिल में अपनी बेटियों से की गई सारी ज्यादतियों का बोझ महसूस कर रहा था। फिर भाभी ने फैसला सुना दिया, अब यह बाप बेटी मेरे कमरों में नहीं रहेंगे, ये दोनों जाएं और बरामदे में रहें, वही इनकी औकात है। एक टूटा फूटा बरामदा जिसमें सूरज की तपती किरणें, गर्मी में जलती जमीन और एक पुराना बिस्तर था। ज़ैनब ने अपने बाप को सहारा दिया। अब्बा जी आइए, यहाँ थोड़ी सी छांव है, गुजारा हो जाएगा। इसी वक्त दरवाजा खोला। आदिल आया, मगर उसने एक नजर भी न डाली, बस बीवी का हाथ पकड़ा और बोला, चलो बाहर चलते हैं, दम घुटता है। इस माहौल में दोनों मियाँ बीवी बाहर घूमने निकल गए और पीछे रह गए। बाप और बेटी बरामदे में धूप में, और वे दोनों अकेले। यह वही ज़ैनब थी जिसे इस बाप ने हमेशा धिक्कारा, जिसे कभी गोद में नहीं बिठाया, जिसे कभी सच्चे मायने में बेटी कहकर नहीं पुकारा। वही ज़ैनब जो आज अपने बीमार कमजोर बाप के सिरहाने बैठी थी, हर सांस के साथ उसकी सांस गिन रही थी। बाप का सीना बार बार उठता और ज़ैनब डरते डरते उसे थपक देती, अब्बा जी बस थोड़ा सा सब्र, मैं यही हूं आपकी बेटी। ज़ैनब इधर, आदिल वही बेटा जिसे सोने के चम्मच में खिलाया गया। महंगे स्कूल, अच्छे खाने, कीमती कपड़े, हर ख्वाब पूरा किया गया। वही आदिल अब अपनी बीवी के साथ बाहर होटल में ऐश कर रहा था। न बाप याद, न बहन, न वह बरामदा याद जहां उसका बाप पसीने में डूबा हुआ बेकार पड़ा था। और यही वह फर्क था, एक बेटा जो सिर्फ जायदाद का वारिस था और एक बेटी जो कि सांसों की वारिस बन चुकी थी। वह बेटी जिसे जीवन भर थोड़ी सी मोहब्बत भी न मिली, आज वही बेटी बाप का सहारा बनी हुई थी। अब्बा जी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं आपकी वही बेटी हूं जिसे आपने कभी नहीं देखा, लेकिन जो आज आपकी सांसों के साथ सांस ले रही है। ज़ैनब के आंसू उसके कपड़ों में समाते जा रहे थे और बाप की सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी। ज़ैनब ने बाप के चेहरे पर गीला कपड़ा रखते हुए अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए ही थे कि दरवाजा खुला। भाई और भाभी अंदर आए। ओ मेरे खुदा, भाभी की आवाज गूंजी जैसे किसी सांप को देख लिया हो। सुनो जी, हम इस गंदे माहौल में नहीं रह सकते। तुम्हारे बाप की बीमारी कहीं मेरे होने वाले बच्चे को ना लग जाए। हमें अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा करनी होगी। ज़ैनब का दिल जैसे जमीन में दफन हो गया। भाई आदिल, जो अपनी बीवी का गुलाम बन चुका था, बस सिर हिलाता रहा, जैसे हर शब्द सच हो। हमें यहां से जाना होगा। और वे सचमुच शहर चले गए। उस घर को छोड़कर जिसमें वे पैदा हुए थे, उस घर को जिसने उन्हें सारी सहूलतें दी थी, जहां उनके बाप ने अपनी सारी जमा पूंजी बेटे के ख्वाबों पर लगा दी थी। इधर ज़ैनब अपने बाप की बिगड़ती हालत देखकर अब अकेले संभाल नहीं पा रही थी। आखिरी उम्मीद, आखिरी सहारा अब सिर्फ एक ही था। उसने कांपते हुए उंगलियों से फोन उठाया और बहन हलीमा को कॉल की बाजी। बाप की हालत बहुत खराब है, सांसें उखड़ रही हैं। भाई तो शहर निकल गया, उसे तो भाभी का बच्चा प्यारा है, हमारी जाने नहीं, अब हम क्या करें। दूसरी तरफ खामोशी छा गई।
फिर हलीमा की धीमी आवाज आई, सब्र कर जैनब, मैं आती हूं। यह बाप हम दोनों का भी था जिसने कुछ नहीं दिया, लेकिन आज हम ही उसका आखिरी सहारा है। जैनब के आंसू बहने लगे, लेकिन दिल को एक पल के लिए सुकून मिला। शायद अब वह अकेली नहीं रही थी। हलीमा फोन बंद करते हुए खुद को संभाल नहीं सकी। दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। मेरा बाप चाहे जैसा भी था, लेकिन था तो मेरा बाप। वह एक पल भी गंवाए बिना घर से निकल पड़ी। रास्ते में उसने अपनी छोटी बहन को भी सूचना दी, और दोनों बहनें वही बेटियां जिन्हें बाप ने हमेशा धिक्कारा, आज बेचैन होकर तड़पती हुई अपने बाप के पास पहुंची। जब बाप ने दरवाजे पर अपनी बेटियों को रोते हुए देखा, तो जैसे वर्षों की सख्ती एक पल में टूट गई हो। नाथवा हाथों से उसने बेटियों के चेहरे छुए, और पहली बार जिंदगी में बाप की आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले। तुम क्यों मेरा इतना ख्याल कर रही हो? मैंने तो तुम्हें कभी बाप का साया तक नहीं दिया। तुम्हारे हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तुम्हारे हाथों में खुर पकड़ा दी। तुम्हें प्यार देना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें सौदा बनाकर बेच दिया और बेटे को सोने के चम्मच में खिलाया। फिर भी तुम मेरा ख्याल रख रही हो। बेटियां फूट फूट कर रोने लगी। जैनब ने बाप का हाथ पकड़कर कहा, बाप तो बाप होता है, हमें प्यार ना सही, लेकिन हम तो सिर्फ आपको चाहती हैं। हम हर रात आपके चेहरे की तरफ देखकर रब से दुआ करती हैं कि शायद कल कुछ बदल जाए और आप हमें एक बार बेटी कह लें। हलीमा ने सिसकते हुए बाप के माथे पर हाथ रखा। आप हमारे लिए सब कुछ हैं, और हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पूरे कमरे में सिर्फ रोने की आवाजें थीं, सिर्फ नादमणि की आएं और बेटियों का वह प्यार जो कभी शब्दों में नहीं ढल सका था। अब कमरे में खामोशी छाई हुई थी। हवा की भी आवाज नहीं थी, बस एक पुरानी सांस जो धीरे धीरे चल रही थी। जैनब, हलीमा और तीसरी बहन भी चुपचाप पास बैठी थी। किसी की हिचकी, किसी की सिसकी। खामोशी में भी दर्द बोल रहा था। बूढ़ा बाप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। होंठ कांप रहे थे। जैनब तुरंत झुककर बोली, जी अब्बा। बाप की आंखों में शर्मिंदगी थी, आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी की। तुम्हारी माँ के बाद मैं अंधा हो गया था। बस अदिल को ही सब कुछ समझ बैठा, और तुम सबको एक बोझ। बेटियां रोते हुए बोली, नहीं अब्बा, हम सब भूल चुके हैं। आपकी सेहत हमारे लिए सब कुछ है। बूढ़ा बाप एक एक शब्द में हिचकियां ले रहा था। मुझे यह तक समझ नहीं आया कि बेटे सिर्फ जायदाद के वारिस होते हैं, लेकिन बेटियां मीति की वारिस होती हैं। फिर वह थोड़ा रुक कर बोला, ए बेटियों, मेरी एक ख्वाहिश है, जब मेरा वक्त आए तो मेरा जनाजा मेरे बेटे को मत देना। मेरा जनाजा तुम तीनों उठाना, ताकि दुनिया को पता चले कि बेटियां जनाजे की चारपाई भी उठाती हैं और बाप के गुनाहों का बोझ भी उठाती हैं। बेटियां कांपते हुए चीख पड़ी, अब्बा ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। बाप ने धीरे से जैनब का हाथ थामा और अपनी पेशानी पर रखा। मेरी बेटी, तू मेरी जान बन चुकी है। कमरे का मंजर एक ऐसा जज्बाती तूफान बन चुका था, जहां बाप नादम था और बेटियां माफ करने को तैयार। कमरे में ऑक्सीजन की साई साई की आवाज सुनाई दे रही थी। बाप की सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सुकून था। जैनब, हलीमा और उसकी छोटी बहन एक एक करके उसे पानी पिला रही थी। माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। बाप ने कांपते हुए होठों से कहा, बेटियों, आज मुझे लगता है कि मैं सब कुछ समझ गया हूं। वह बेटा जिसे मैंने सब कुछ समझा, वह तो आज मेरे पास नहीं है, और तुम लोग मेरे पास साए में भी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो। जैनब की आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। उसने बाप का हाथ थामा। अब्बू, हम तो बस यह चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। बाप ने कमजोर सी मुस्कान दी। मेरे जनाजे को तुम कंधा दोगी? जैनब, दुनिया को बताना कि बेटियां भी वारिस होती हैं। मेरा मान, मेरा फक्र तुम लोग हो। हलीमा और बाकी बहनें सिसकने लगी। वह पल जैसे रुक गए हों। बाहर शाम होने को थी। अंधेरा छा रहा था, लेकिन इस कमरे में एक नई रोशनी पैदा हो चुकी थी। ये कहानी उन बेटियों की है जिनकी निस्वार्थ मोहब्बत और अपने पिता के प्रति गहरी भावना ने उनकी जिंदगी का सबसे कठिन पल बदल दिया। एक दिन जनेब अपने पिता के बिस्तर के पास बैठी थी। उन्हें ठंडी पटियाओं देती, उनके होठों को गीला करती। हलीमा और छोटी बहन भी पास ही थी। घर में सन्नाटा था, ना भाई की आवाज, ना बहू की कोई परवाह। अचानक जैनब के पिता की आवाज कंपाते हुए सुनाई दी, अगर मैं ना रहा तो मेरा जनाजा तुम लोग उठाना। जैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बा, ऐसी बातें ना करें, आप ठीक हो जाएंगे।
लेकिन अब्बा के चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे उन्होंने सब कुछ कहकर अपना बोझ हल्का कर लिया हो। मैंने पूरी जिंदगी गलती की जनेब, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, तुम्हें बेवकूफ समझा, लेकिन तुम ही मेरी असल वारिस निकली। जैनेब ने उनका हाथ पकड़कर चूमा और कहा, अब्बा जो हो गया सो हो गया, बस आप हमें माफ कर दें। तीनों बहनें अब्बा के पास बैठी। घर के अंदर सन्नाटा छा गया और यह सन्नाटा तब टूट गया जब तीनों बहनों की आएं और सिसकियां गूंजने लगी। यह आएं और सिसकियां पूरे गांव में फैल गई और यह खबर जल्द ही पड़ोसियों तक पहुंच गई। अब्बा के बेटे यानी अदील को फोन किया गया, लेकिन जवाब आया, हम शहर में हैं, देखेंगे कब आ सकते हैं। लेकिन जैनेब ने रोते हुए कहा, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम तीनों ही अब्बा को कब्र तक पहुंचाएंगे, जैसे जिंदगी में हमने उनका हर बोझ उठाया है। अब यह आखिरी बोझ भी हम ही उठाएंगे। गांव वालों ने वह दृश्य देखा जो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। 3 पर्देदार सादे कपड़ों में लिपटी हुई बेटियां अपने पिता के जनाजे को कंधा देकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रही थीं। हर कदम के साथ उनके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। उनका दिल टूटकर यह कह रहा था, अब्बा हमें सोने के चम्मच नहीं मिले, ना अच्छे कपड़े ना शिक्षा, लेकिन हमने कभी शिकवा नहीं किया। गांव के लोग, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी हैरान होकर देख रहे थे। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ की आंखों से आंसू बहने लगे। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, देखो आज वही बेटियां अपने पिता के जनाजे को कंधा दे रही हैं, जिन्हें कभी बाप ने इंसान ही नहीं समझा था। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो मौलवी साहब ने हैरान होकर कहा, यह पहली बार देख रहा हूं कि बेटियां अपने पिता का जनाजा कंधा देकर लाई हैं। अल्लाह इन बच्चियों को हिम्मत दे। जनेब की आवाज में सिर्फ एक ख्वाहिश थी। अब्बा की यह इच्छाएं थीं कि बेटियां जनाजा उठाएं और हमने उन्हें पूरा किया। नमाज जनाजा के बाद जब मिट्टी डाली जा रही थी, उसी दौरान अचानक एक गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकला वह शख्स जो कभी इन बच्चियों का भाई हुआ करता था। अदील और उसके साथ उसकी पत्नी भी थी, वही पत्नी जिसने कभी अपने पिता को घर से निकालने की बात की थी। अदील ने नजर भर के देखा और पूछा, हाँ भाई, वह वसीयत क्या है? जमीन मेरे नाम है। वकील ने गहरी सांस ली और कहा, मृतक ने एक अजीब वसीयत छोड़ी है। उन्होंने कहा है कि उनका घर, जमीन और सारी संपत्ति उसी बच्चे के नाम होगी जो उनकी कब्र पर जूते मारेगा। कुछ पल के लिए पूरा वातावरण सन्नाटे में डूब गया। बेटियां स्तब्ध हो गईं। जैनेब ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, नौज अल्लाह, हम ऐसी हरकत का सोच भी नहीं सकते। हम तो इस कब्र को चूमते हैं। यह कहानी न सिर्फ एक पिता के रिश्ते की बेवफाई की है, बल्कि यह उस अंतहीन मोहब्बत की भी है जो बेटियां हमेशा अपने पिता से करती हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हलीमा रोते हुए चिल्लाई, तुम क्या कह रहे हो? बाप की कब्र पर जूते, यह कैसी वसीयत है? वकील ने गुस्से से कहा, यह वसीयत उन्होंने खुद लिखी थी। शायद उन्होंने अपने बेटे की फितरत का अंदाजा लगा लिया था। वह एक इम्तिहान छोड़ गए थे ताकि सच सबके सामने आ जाए। आदिल ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुका ली, फिर उसकी बीवी ने धीरे से कहा, कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार सब कुछ हमारा ही होना है। आदिल ने गले में रुमाल ठीक किया, जूते उतारने की बजाय मजबूती से बांधे और कुछ कदम आगे बढ़ा। जैनब, हलीमा और छोटी बहन उसके सामने खड़ी हो गई। जैनब ने कहा, आदिल रुक जाओ, ये गुनाह है, ये आजमाइश है, मत करो, ये जुल्म है। लेकिन आदिल के चेहरे पर एक गमगीन मुस्कान थी। उसने बहनों को धक्का दिया और बाप की कब्र पर पहला जूता मारा। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और माहौल में एक अजीब सी सिहरन फैल गई। जैसे ही उसने दूसरा जूता मारा, आदिल का पूरा शरीर झटों में आ गया। उसकी आंखें उलट गईं, हाथ पैर कांपने लगे और वह वहीं कब्र के पास गिर पड़ा। जमीन से आवाज आई जिसने बाप के साए को ठुकराया था। आज जमीन इस पर तंग हो गई। आदिल की बीवी चिल्लाती रही, आदिल उठो, क्या हो रहा है? लेकिन आदिल उठ ना सका। उसकी सांसें बेतरतीब हो गईं, मुंह से झाग निकलने लगा। वकील ने आगे बढ़कर उसे देखा और अफसोस से सिर हिलाया। लालच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। बेबी, ये तुम दोनों का फैसला था। बेटियां झाड़-झाड़ रोने लगी। जैनब ने रोते हुए कहा, हमें जायदाद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही बाप चाहिए था जो कभी हमसे मोहब्बत करता था। लेकिन किस्मत ने जैसे ही उन्हें आजमाइश में पास कर दिया, वे अब सिर्फ वसीयत की वारिस नहीं थी, बल्कि वे बेटियां थीं जिन्होंने अपने बाप को उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हों में एहसास दिलाया कि बेटियां सिर्फ बोझ नहीं होती, बल्कि एक रहमत होती हैं।
गांव की औरतें एक दूसरे से कह रही थीं, यह बेटियां वाकई में एक नेमत होती हैं और अगर बेटों को तालीम ना मिले तो वह जहमत बन जाते हैं। जैनब ने अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, अब्बा, आपने दुनिया को दिखा दिया कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, लेकिन बेटियां मियां की वारिस होती हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह दुख भरा वाकया आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे और वाकया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। धन्यवाद।